नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा फिर से बढ़ा और मरीजों की संख्या बढ़कर 1 लाख के करीब हो चुकी है। 96,069 आंकड़ा है संक्रमण का। 36,824 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। पूरे देश में 3,029 लोगों ने अपनी जान अब तक गंवा दी है। सीआईएसएफ में 2 और जवान कोरोना पॉजिटिव। अब तक कुल 114 जवानों में वायरस। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 19 पुलिसकर्मी पॉजिटिव पाए गए। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण पुलिसकर्मियों में तेजी से फैल रहा है। महाराष्ट्र में अब तक 1273 पुलिसकर्मी ही कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। तो महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित पुलिसकर्मियों की अब तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। 1273 आंकड़ा पहुंच चुका है पुलिसकर्मियों के संक्रमण का। भारत में मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है और अब ये आंकड़ा 1 लाख करीब पहुंच रहा है। 96,000 पहले था, लेकिन अब सोचिए कितनी तेजी के साथ में आंकड़ों में इजाफा हुआ है कि 96,169 ये आंकड़ा हो चुका है। और अभी देखिए, अभी जब ऑफिशियली अनाउंसमेंट एक बार फिर से होगी, रोज नई डिटेल्स सामने आती है संक्रमण की, उसमें हो सकता है कि आज ये आंकड़ा 1 लाख भी पार कर जाए, क्योंकि तेजी के साथ में आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। महाराष्ट्र में 1273 इस वक्त पुलिस कर्मचारी ही प्रभावित हो चुके हैं कोरोना से। 114 जवानों में ही वायरस की पुष्टि अब तक हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 19 पुलिसकर्मी पॉजिटिव पाए गए हैं। 116 जवान संक्रमित हो चुके हैं। महाराष्ट्र में संक्रमण का आंकड़ा तेजी से बढ़ा है और महाराष्ट्र में 1273 तो पुलिस कर्मचारी ही कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। और सबसे तो चिंता का विषय यह है कि लगातार हम देख रहे हैं कि जो भी लोग महाराष्ट्र से अन्य राज्यों की ओर रवाना हुए हैं, उनके साथ कोरोना है। अब तक हमने जितने भी केसेस आप तक पहुंचाए, उनमें ज्यादातर केसेस पॉजिटिव पाए गए हैं। जितने भी लोग महाराष्ट्र से वापस लौट रहे हैं, अगर इस लिहाज से देखा जाए तो महाराष्ट्र में जो भी मूवमेंट में है या जिसने भी थोड़ी सी मूव की है, वो तमाम लोग संक्रमण के दायरे में आ चुके हैं और उनकी जान पर खतरा मंडरा रहा है। एक 114 जवानों में वायरस की पुष्टि हो चुकी है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो अनंतनाग में 19 पुलिस कर्मचारी संक्रमित हो चुके हैं। महाराष्ट्र में 1273 पुलिस कर्मचारी संक्रमित हो चुके हैं। सीबीएसई परीक्षा के लिए तारीख घोषित हो चुकी है। 1 से 15 जुलाई तक होगी परीक्षा। 10वीं 12वीं की परीक्षा की डेट शीट जारी है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ये शीट जारी की है। 1 से 15 जुलाई तक परीक्षाएं होंगी उत्तराखंड में। 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए डेट शीट जारी हो चुकी है। यानी लॉकडाउन 4 के दौरान में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने यह डेट शीट जारी कर दी है। 10वीं 12वीं की परीक्षा के लिए डेट शीट है। सीबीएसई परीक्षा के लिए तारीख घोषित हो चुकी है। 1 से 15 जुलाई तक परीक्षाएं होंगी। 10वीं और 12वीं की परीक्षा की डेट शीट जारी हो चुकी है। मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक ने यह डेट शीट जारी कर दी है। सीबीएसई परीक्षा के लिए तारीखें घोषित हो चुकी हैं। 10वीं 12वीं की परीक्षाओं के लिए ये तारीखें घोषित हो चुकी है। 1 से 15 जुलाई तक परीक्षाएं होंगी। 10वीं और 12वीं की परीक्षा की डेट शीट जारी हो चुकी है। चक्रवाती तूफान अम्फान पर बैठक करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। शाम 4 बजे उच्च स्तरीय बैठक करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। एमएचए और एनडीएमए के साथ में शाम के 4 बजे बैठक होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है। देखिए, प्रधानमंत्री आज शाम 4 बजे बैठक करेंगे चक्रवाती तूफान अम्फान पर। यही ट्वीट के जरिए जानकारी साझा की है अमित शाह ने। गृह मंत्री हैं देश के अमित शाह, और इससे पहले भी हमने आपको बताया था गृह मंत्री अमित शाह की ओर से जिस चक्रवाती तूफान अम्फान को लेकर बैठक के बारे में जानकारी दी गई और बताया गया कि हाई लेवल मीटिंग होगी। और इस वक्त देखिए, जिस तरह से एक बड़ा खतरा इस वक्त अम्फान के तौर पर मंडरा रहा है, ऐसे में इसी को लेकर अब तमाम तैयारियां की जाएंगी। एमएचए और एनडीएमए के साथ में ये बैठक होगी। शाम 4 बजे हाई लेवल बैठक होगी, जिसकी जानकारी खुद अमित शाह ने दी है।
अम्फान पर बैठक करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। शाम 4 बजे हाई लेवल मीटिंग होगी एमएचए और एनडीएमए के साथ में। सुपर साइक्लोन में बदल चुका है अम्फान। 200 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार हो सकती है। और नोएडा में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ी हैं। एक्सपोर्ट कंपनी में कर्मचारियों का हंगामा। वेतन न मिलने पर कर्मचारियों का यह हंगामा है। हंगामे की सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची है। D214 सेक्टर 63 में है कंपनी। वेतन न मिलने पर कर्मचारियों की ओर से हंगामा शुरू हो गया। तस्वीर नोएडा की है। नोएडा में लॉकडाउन की देखिए किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कंपनी ने सैलरी नहीं दी। वेतन न मिलने पर कर्मचारियों की ओर से धरना प्रदर्शन, नारेबाजी शुरू हो गई, जिसके बाद लोकल पुलिस को मौके पर मोर्चा संभालना पड़ा। एक्सपोर्ट कंपनी में कर्मचारियों का हंगामा। से लेकर के अभी तक एक भी सैलरी नहीं दिया है सर। हम लोग भूखे पेट कब तक यहाँ रहेंगे? बिहार से आए हैं कमाने के लिए, अब बोलते हैं तो सुनने के लिए तैयार नहीं है। बहुत सारा कंपनी अप्रैल महीना का सैलरी दे दिया है। ये इतना बड़ा कंपनी होकर के ओरिएंट कंपनी है, आज तक अभी तक पैसा नहीं दिया है। बताइए हम लोग क्या खाएं? भूखे मर जाएं? योगी सरकार बोला था कि लॉकडाउन में सभी कंपनी पैसा देगा। योगी सरकार का भी बात नहीं माना, ये किसा बात मानेगा? सुनेगा हम लोगों का? लास्ट में भूखे रोड पे मर जाएंगे और क्या करेंगे? यही है मेरे ऊपर। से लेकर के अभी तक एक भी सैलरी नहीं दिया है सर। हम लोग भूखे पेट कब तक यहाँ रहेंगे? बिहार से आए हैं कमाने के लिए। हमारा मार्च का पेमेंट मिला है ना, मार्च का ओटी मिला है ना, अप्रैल का पेमेंट मिला है ना। कोई सूचना है कंपनी चलेगी नहीं चलेगी? ये धूप में देख रहे हैं हम लोग कैसे, ना पानी है ना खाना है, कुछ नहीं। हम लोग आके कोई सूचना ही दे रहा कोई। आप यहाँ पर कंपनी मालिक से मिले जो यहाँ पर वो है आपके? इतना लोग तो कोई बात करने के लिए नहीं आ रहा सर। जियो में आया था, कोई आ ही नहीं रहा बात करने के लिए। देख रहे प्रशासन विनायक जुड़ गए संवाददाता। विनायक, अभी क्या कुछ ताजा अपडेट है? 63 में जो है सैकड़ों की संख्या में लोग जो है कर्मचारी अपने कंपनी के बाहर में इकट्ठा होकर के कंपनी के जो मैनेजर है, मालिक है, उनसे कह रहे हैं कि हमें सैलरी दी जाए। मार्च से लेकर के अभी तक उनको सैलरी नहीं दी गई। वो बहुत परेशानी में है। इस चीज को लेकर के वहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे। तो वहाँ पे उनके मालिक के द्वारा और सुपरवाइजर के द्वारा सूचना दी गई थी। पुलिस को मौके पे भारी पुलिस बल वहाँ पे मौजूद हुआ। उन सबको पुलिस बल शांत कराने में लगा हुआ है। उनमें से कहा जा रहा है 8 से 10 लोगों को आ जाए अंदर और बातचीत की जाती है और उनकी सैलरी भी की व्यवस्था भी करवाई जाएगी। फिलहाल जो है वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो करवा दी गई है और उन कंपनी के 8 लोगों जो है कर्मचारी वो कंपनी के मालिक से मिलने गए हुए हैं। फिलहाल अभी ये जो लोग हैं सैकड़ों की संख्या वो बाहर बैठे हुए हैं और अंदर 8 लोग गए हुए बातचीत कर रहे हैं। जल्द से जल्द पुलिस का ये कहना है कि उनकी सैलरी की व्यवस्था मालिक से कहकर करवाई जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। और वहीं नोएडा के डीएनडी बॉर्डर पर भीषण जाम लग गया। बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया। दिल्ली से नोएडा आ रहे वाहनों को वापस भेजा जा रहा है। इमरजेंसी वाहनों को ही सिर्फ एंट्री मिल रही है। बॉर्डर को पूरी तरह से सील किया गया। बॉर्डर को आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर गाड़ियों की भीड़ ने पूरी तरह से ढक लिया था, जिसके बाद यहाँ पर आ रही गाड़ियों को वापस भेजा गया। इमरजेंसी वाहनों को ही सिर्फ एंट्री मिल रही है, फिर जिनके पास ऑफिशियल पास है। होगा कि शायद लॉकडाउन 4 का जो फर्स्ट डे है इसमें कुछ रिलैक्सेशन दिए गए होंगे, इसी के चलते लोग यहाँ पे आ गए हैं और यहाँ पे आकर के ट्राई कर रहे हैं नोएडा की तरफ जाने का। लेकिन बड़ा स्पष्ट कर दूँ, लॉकडाउन 3 के समय जो कंडीशंस थे वही कंडीशंस आज भी लागू हैं और उसमें कोई चेंज नहीं है। इसलिए अगर कोई बाय द वे चेंज होता भी है उसकी डायरेक्शंस हम लोगों को मिल जाएंगे शाम तक, तो हम लोगों को कम्युनिकेट कर देंगे। तब तक जब तक कोई नया डायरेक्शन नहीं मिलता है तब तक जो लॉकडाउन 3 के समय जितने एग्जाम्पल कैटेगरी के लोग थे, जिन लोगों को पहले हम लोगों ने अलाउ किया है केवल वही जा सकेंगे। लेकिन हमको लगता है कि एंटीसिपेशन में लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि शायद आज अलाउ कर दें, इसी के चलते काफ़ी लोग आ गए। हम लोगों ने सबको पोलाइटली का चौथा चरण जो है स्टार्ट हो गया है आज से ही। और आपको बता दें कि इस समय हम नोएडा डीएनडी बॉर्डर पर हैं। जो आपको बता दें कि दिल्ली से आने वाले जितने भी लोग आ रहे हैं उन सब पे सख्ती कर दी गई है। जितने भी नोएडा के अंदर में बॉर्डर है उन सबको पूरी तरीके से सील कर दिया गया और जितनी भी गाड़ियां हैं उन सबको जब ही एंट्री दी जा रही है जब उनको इमरजेंसी सुविधाएं हैं
जो ऑन ड्यूटी वाली पहले की जो पासिस थे उनको भी नहीं भेजा जा रहा है। फिलहाल साफ तौर पे अगर किसी को इमरजेंसी है तभी भेजा जा रहा है, अगर कोई दिल्ली से वैसे ही निकल के आ रहा है तो उन सबको रोक दिया जा रहा है और उनको वापस भेजा जा रहा है। ऐसे में कुछ लोगों से बात भी करेंगे, यहाँ पर भी है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम निर्मल है। मुझे गुड़गांव नोएडा 44 जाना था। क्या कह रहे हैं यहाँ बॉर्डर पे? ये कह रहे हैं नोएडा के डीएम को पास लाओ। इससे पहले भी आप अप डाउन करते रहते थे? 2 बार गया हूँ, इसके पहले ज़्यादा नहीं गया हूँ, लेकिन तब जाने दिया था। ये मैंने ID कार्ड दिखाया था कंपनी का, मेरा कार्ड है, तब जाने दिया था। अच्छा नहीं, आज क्यों रोका जा रहा है? आज कह रहे हैं हमें आगे से ऊपर से परमिशन है, इसलिए हम जाने नहीं दे सकते, आप पास लाओ तब जाने देंगे। कहीं ना कहीं लॉकडाउन फोर्स तो जो है सख्ती से कर दी गई है। जिसके पास पास है उसी को भेजा जा रहा है, जो पहले अपने कंपनियों के लिए निकला करते थे उनको नहीं भेजा जा रहा है। साफ तौर पर जितने भी लोग दिल्ली से आ रहे थे अब उनको वापस भेजा जा रहा है, कहा जा रहा है पास लेकर ये तभी आपको भेजा जाएगा। नोएडा से विनायक गुप्ता, न्यूज़ 1 इंडिया। गाजियाबाद में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी, पेपर वेरिफिकेशन के लिए भीड़ उमड़ी और यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की सरेआम धज्जियां उड़ती रही। बिहार के मजदूरों को थर्मल स्क्रीनिंग और वेरिफिकेशन के लिए रोका गया। जिला प्रशासन और पुलिस की आंखों पर बंधी हुई है पट्टी। सोशल डिस्टेंसिंग की कैसे धज्जियां उड़ रही हैं अधिकारियों की मौजूदगी में, वो आप इन तस्वीरों में महसूस कर सकते हैं। आप जरा सोचिए, हजारों की तादाद में ये भीड़ यहां जुटी है और इनमें से अगर एक शख्स भी कोरोना पॉजिटिव रहा तो यहां का आलम सोचिए क्या हो सकता है आगे। अधिकारी मौके पर, लेकिन उन्हें भी यह अव्यवस्था फैली नजर नहीं आई, या फिर यूं कह लीजिए कि आंखें फेर कर वो यहां से चले गए। श्रमिकों को ले जाने वाली बसों की सुरक्षा व्यवस्था भी राम भरोसे। बसों के अंदर जानवरों की तरह इनको डाला जा रहा है। जिनको अंदर जगह नहीं मिल रही उनको छतों पर चढ़ाया जा रहा है। गाजियाबाद से क्या लॉकडाउन खत्म हो गया है इन श्रमिकों को भेजकर, या फिर कोरोना बम फोड़ने की तैयारी में है खुद यहां के अधिकारी? बस के अंदर जगह नहीं मिली तो बसों की छतों पर ही सफर कराया जा रहा है। सीएम योगी लगातार सुरक्षित सफर सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दे रहे हैं, लेकिन सीएम के निर्देशों की कैसे अवहेलना हो रही है वो आप देख सकते हैं। खुद डीएम अजय शंकर पांडे, एसएसपी कलानिधि नैथानी पहुंचे ग्राउंड पर, लेकिन उसके बाद अव्यवस्था को देखकर यहां से वापस लौट गए। दिल्ली एनसीआर समेत गाजियाबाद में लगातार मजदूरों का पलायन जारी था। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कड़ा निर्देश दिया सभी जिलाधिकारी और एसएसपी को कि जितने प्रवासी मजदूर उनके ज़िलों में फंसे हुए हैं उनको उनके गंतव्य स्थानों तक पहुंचाए जाने की पूरी व्यवस्था की जाए। हालांकि बसों और ट्रेनों के द्वारा उन मजदूरों को उनके घरों तक तो भेजा जा रहा है। गाजियाबाद की तस्वीरें जो एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो कुछ और ही बयां कर रही हैं। हालांकि बसों द्वारा मजदूरों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जा रहा है, साथ ही ट्रेनों द्वारा पहुंचाया जा रहा है। पर जो ट्रेनों में पेपर वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर मजदूरों की भीड़ उमड़ी थी, ऐसे में कहीं ना कहीं तस्वीरों जो बोल रही हैं वो कहीं ना कहीं सवाल निशान जिला प्रशासन पर खड़ा करता है कि आखिर इस तरीके की लापरवाही क्यों हुई, क्यों सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ी। तस्वीरें जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी सैकड़ों की संख्या में यहाँ लोग मौजूद हैं जो कि बिहार जाना चाहते हैं। ऐसे में ज़रूरत थी कि यहाँ पर आला अधिकारी मौके पर खुद पहुँचते, इन लोगों को समझाते कि सोशल डिस्टेंसिंग कितनी बेहद ज़रूरी है। हालांकि जो यहाँ पर वॉलंटियर की ड्यूटी लगाई गई है इनके पेपर वेरिफिकेशन करने के लिए वो बेहद कम है इन मजदूरों के मुकाबले। तो कहीं ना कहीं खुद जिला अधिकारी और एसएसपी को मौके पर पहुंचकर इन लोगों की सुध लेनी थी और इन लोगों को समझाने की भी ज़रूरत थी कि सोशल डिस्टेंस कितनी ज़रूरी है। हालांकि कोई मौके पर अधिकारी नहीं है, सिर्फ एडीएम और सिटी मजिस्ट्रेट मौके पर हैं। हालांकि जितने भी प्रशासनिक अमले के सामने जो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं वो कहीं ना कहीं एक सवालिया निशाने के घेरे में खड़ा करता है जिला प्रशासन को कि आखिर कोरोना से जंग में इतनी बड़ी चूक, किस तरीके की लापरवाही पूरे गाजियाबाद की जनता पर पड़ सकती है। अब देखना होगा किस तरीके की जो तस्वीरें गाजियाबाद से आई हैं वो कब तक रुकेंगी। शिवम गौतम, न्यूज़ 1 इंडिया, गाजियाबाद। एनसीआर से लगातार मजदूर पलायन कर रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारी और एसएसपी को सख्त निर्देश दिए कि वो जितने मजदूर उनके जिले में फंसे हुए हैं उन्हें उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाए सके। हालांकि गाजियाबाद प्रशासन ने व्यवस्था तो करी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने की, पर तस्वीरें जो है आज कुछ और ही बयां कर रही हैं। यहाँ पर घंटाघर रामलीला मैदान में उन मजदूरों को रोका गया है जो बिहार जाने वाले हैं। यहाँ पर उनका पेपर वेरिफिकेशन और उनकी थर्मल स्क्रीनिंग के बाद उन्हें ट्रेन से भेजा जाए। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ रही हैं साफ साफ, क्योंकि ना तो कोई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद है और ना ही कोई पुलिस अधिकारी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा लापरवाही जो गाजियाबाद जिला प्रशासन की है वो गाजियाबाद की जनता पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग बेहद ज़रूरी है। ऐसे में मजदूरों से भी बात करेंगे किस तरीके की परेशानी उन लोगों को हुई। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद जहांगीर है। सर कहाँ जाना है आपको? हमको जाना है झारखंड में, देवघर।
व्यवस्था मिली कुछ प्रशासन की तरफ से? प्रशासन की तरफ से व्यवस्था मिली है, बाकी पब्लिक लोग बहुत सारे खिला रहे हैं खाना पीना। खाने पीने में कोई तरह की दिक्कत नहीं है। कल हम लोग आए थे, आज हम लोगों का कहाँ काम करते हो आप? काम करते थे गाजियाबाद में। गाजियाबाद जी। तो बॉर्डर वगैरह पे जैसे बस के लिए भी बस वगैरह मिली आपको? जी, बस वगैरह मिल गई थी। प्रशासन ही लाके यहाँ पे हम लोग छोड़ा कि बिहार के लिए तुम लोग वहाँ पे जाओ, वहाँ से आप लोग को व्यवस्था की जाएगी। कल हम लोग को 2 ही ट्रेन चलाया गया था, जिसमें हम लोग का टिकट नहीं हो पाए, हम लोग उसमें जा नहीं पाए। तो आज हम लोगों को सारा कुछ हो गया, स्क्रीनिंग वगैरह हो गया है। अब हम लोग बस के लिए मतलब लाइन में लगे हुए हैं। थोड़ी सी कोरोना से एहतियात भी बरतने जरूरी है, 2 गज की दूरी भी है। कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उस तरह का यहाँ पे मतलब मूवमेंट नहीं, क्योंकि सब अनपढ़ आदमी ज़्यादातर, तो उस चीज़ का कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग ज़्यादा जरूरी, घर जाना जरूरी लगता है। जी जी। सर क्या क्योंकि हम लोग वापस 2 महीने का वेट किए सर, 2 महीने का वेट किए। उसके बाद जब काम धंधा चालू हो जाता फिर तो हम लोग कुछ सोचते, लेकिन 2 महीना वेट करने के बाद भी जब काम धंधा नहीं चला, इसलिए हम लोग को दिमाग में घुस गया कि घर जाना जरूरी है। सर क्या वापस आ पाएंगे अब? बिल्कुल सर, जैसे माहौल अच्छा होगा तो आना है, क्योंकि बगैर कमाए तो रोजी रोटी हम लोग को चलेगा नहीं सर। बगैर कमाए तो कुछ चलना है नहीं, आना तो पड़ेगा। आ जाए कहीं ना रोजी रही ना रोटी रही। नहीं, बिल्कुल सर, सब बेकार हो। देखिए कुछ और तस्वीरें भी दिखाएंगे। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे को लेकर एक परिवार मौजूद है, भूख प्यास से तड़प कर। हालांकि अब इन्हें देखना होगा कि ये कब तक पहुँच पाएंगे। इनसे बात भी करते हैं। सर क्या नाम है आपका? राजेश राम सर। कहाँ जाना है आपको? हमें जाना है भभुआ, बिहार। सर कुछ व्यवस्था किस तरीके की प्रशासन की, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं आपके साथ? सर अभी तो कोई साधन नहीं है सर। नहीं सर। भूख प्यास का कैसे कर रहे हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं आपके पास? जो रास्ते में जो मिला है थोड़ा बहुत खाने के लिए बच्चे के लिए, और सुबह से भी कुछ नहीं खाए। यहाँ कहाँ काम करते थे? हम साहिबाबाद में काम करते थे सर। तो कहाँ अब वापस आने की उम्मीद है, क्योंकि न रोजी रही ना रोटी रही, और अब ऐसे में सर ऐसे में फिरा के फंस के अपना अथवा थोड़ी देर करना है सर। अब बस आखिरी उम्मीद जो है कि बस जल्दी से जल्द घर पहुँच जाएँ। सर घर जाएँ। देखिए छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं इनके पास, ना तो भूख प्यास के लिए कोई व्यवस्था की गई प्रशासन की तरफ से। इनका कहना है कि जो लोग सड़कों पर चलते फिरते रहते थे वो कुछ खाने पीने को देते थे। ऐसे में गाज़ियाबाद के ज़िला अधिकारी और एसएसपी कुंभकर्ण नींद में सोए हुए हैं। ना तो कोई व्यवस्था इनके लिए की गई है और ना ही इनकी कोई देख रेख यहाँ की जा रही है। तो ज़रूरत है शासन और प्रशासन को इस ओर विशेष ध्यान देने की, ताकि ये मजदूर अपने गंतव्य स्थान अपने घरों तक आराम से सकुशल पहुँच सकें। शिवम गौतम, न्यूज़ 1 इंडिया, गाज़ियाबाद। इटावा में जमकर उड़ी है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। रामलीला रोड पर नहीं दिखी कोई पुलिस की व्यवस्था, बिना मास्क लगाए लोग सड़कों पर निकलते रहे, जाम लगा दिया। लॉकडाउन 4 में रियायत मिलते ही भीड़ सड़कों पर उमड़ रही है। सड़कों पर जरा भीड़ आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़कों पर चारों तरफ भीड़ का अंबार है। बगैर मास्क लगाए लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, जाम की स्थिति पैदा हो गई है। लॉकडाउन 4 में जैसे ही यहाँ पर रियायतें मिलना शुरू हुई हैं, उन रियायतों का कैसे फायदा उठाया जा रहा है वो आप इन तस्वीरों के जरिए महसूस कर सकते हैं। वाराणसी में कोरोना से चौथी मौत हो चुकी है। शिवाला के रहने वाले डॉक्टर की मौत हुई। 80 साल के डॉक्टर को कोरोना था, बीएचयू में चल रहा था डॉक्टर का इलाज। वाराणसी के सीएमओ ने इसकी पुष्टि की है। वाराणसी में अब तक 96 लोगों में संक्रमण है। 80 साल के डॉक्टर को कोरोना हुआ, मौत हो चुकी है। बीएचयू में इलाज चल रहा था डॉक्टर का। वाराणसी के सीएमओ ने पुष्टि कर दी है। वाराणसी में अब तक संक्रमण का आंकड़ा है 96। कोरोना से चौथी मौत वाराणसी में हो चुकी है। चौथी मौत डॉक्टर की हुई है जिसका इलाज चल रहा था। शिवाला के रहने वाले थे डॉक्टर जिनकी मौत हुई है। 80 साल इनकी उम्र बताई जा रही है। 80 साल के डॉक्टर का इलाज चल रहा था। कोरोना के दरअसल ये मरीज थे, बीएचयू में इनका इलाज चल रहा था, लेकिन आखिरकार इनकी मौत हो चुकी है। और अब एक और मौत का आंकड़ा बढ़ चुका है वाराणसी में। सीएमओ ने पुष्टि कर दी है उनकी मौत की। 96 लोगों में संक्रमण है अब तक। बीएचयू में डॉक्टर का इलाज चल रहा था। वाराणसी में कोरोना से चौथी मौत हुई है और चौथी मौत 80 साल के डॉक्टर की हुई है जिनका इलाज बीएचयू में चल रहा था। शिवाला के रहने वाले डॉक्टर की मौत हो चुकी है। 80 साल के डॉक्टर को कोरोना था, शिवाला के रहने वाले डॉक्टर की मौत हो चुकी है। यह चौथी मौत है। बीएचयू में चल रहा था डॉक्टर का इलाज। वाराणसी के सीएमओ ने पुष्टि कर दी है। वाराणसी में अब तक 96 लोगों में संक्रमण।
योगी सरकार पीडब्ल्यूडी विभाग में नियुक्त करेगी सलाहकार। पीडब्ल्यूडी विभाग के कामकाज को गति देने के लिए तैनात होंगे सलाहकार। जून महीने के पहले हफ्ते में बैठक कर नामों की चर्चा होगी। निर्माण निगम और पीडब्ल्यूडी के कार्यों की निगरानी करेंगे सलाहकार। सेतु निगम के एमडी रहे पीके कटियार, निर्माण निगम के एमडी गहलोत, राजन मित्तल समेत कई नामों पर चर्चा होगी। बड़ी खबर है इस वक्त की, सेतु निगम के एमडी रहे पीके कटियार, निर्माण निगम के एमडी गहलोत। पीडब्ल्यूडी में अब सलाहकारों की नियुक्ति होगी ताकि काम को गति दी जा सके।